क्या नाम है सर आपका? ईशान मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए इस वक्त दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, क्या लगता है आपको? लगता है क्या है, केजरीवाल झूठे वादे करके सरकार में आया था और दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल के इन खोखले वादों से त्रस्त है। और इस बार दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि इस केजरीवाल की सत्ता को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और यमुना के अंदर फेंकेंगे जो गंदी हो रखी है। लेकिन वो तो कहते हैं कि उसमें काम केंद्र भी तो कर सकता है, अगर केजरीवाल से वो बच गया केंद्र भी तो कर सकता था। केंद्र सरकार ने कहाँ काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने बाकायदा यमुना नदी के लिए बजट पास किया है, बजट भेजा है, लेकिन दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए उस बजट को पूरे के पूरा ब्लॉक करके बैठ गया और एक पैसा तक खर्च नहीं करा। इसी तरह दिल्ली ने एमसीडी में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है 43,000 करोड़ रुपए 43,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने ब्लॉक करके बैठा और एक पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो कूड़े की ढेर की बात करता है। कूड़े की ढेर की वजह सबसे बड़ी रीजन ही वो है कि उस दिल्ली की जनता से वादा करते हैं कि इस बार केजरीवाल को लाओ तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ना ढेर मिलेगा ना कूड़ा मिलेगा। दिल्ली की जनता से वादा करते हैं जो वादा पिछली बार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं नए नए स्कूल खोलूंगा। पिछले 7 साल के अंदर उन्होंने क्या नए स्कूल खोले, यहाँ तक कि 1093 स्कूल जो थे उनमें से तो 350 स्कूल बंद हो चुके हैं। आज मात्र 700 स्कूल बचे हैं। आज 700 स्कूल के अंदर में से ज़्यादा 50% से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और फैकल्टी नहीं है। संविदा के ऊपर जो शिक्षक लगाए हुए थे उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अपने वादे पूरे तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमेशा शराब माफियों को बढ़ावा दिया है। जो 2.5% कमीशन शराब ठेकेदारों को दिया जाता था, आज वो 2.5% की जगह 12% कमीशन कर दिया। जहां 21 दिन सूखा दिवस घोषित थे सरकार के अंदर, वो 21 दिन को हटाकर सिर्फ 3 दिन सूखा दिवस घोषित कर दिया। त्योहारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कम्युनल वायलेंस बढ़े, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़े, लूटपाट बढ़े, इसलिए त्योहारों के दिन भी ठेके खुले हैं। क्या हिंदू की भावना नहीं है? हिंदू की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। छठ पूजा के अंदर हमारे साथी भाई यमुना नदी के अंदर, उस गंदी नदी के अंदर खड़े होकर छठ पूजा कर रहे हैं। बात करते हैं पराली की। पराली ये कहते हैं कि किसान चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। उस पराली का नाम लेकर, सॉल्यूशन का नाम लेकर अब तक उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और उनसे सिर्फ और सिर्फ 935 किसानों को फायदा पहुंचा है। लेकिन वो तो दिल्ली के साथ साथ गुजरात की भी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार गुजरात भी अपने हिस्से में आएगा। गुजराती मानुस सियाना बहुत वैसे है, वो इनके बहकाव में नहीं आएंगे। जब यूपी में चुनाव थे तो भी केजरीवाल ने कहा था कि यूपी के अंदर हम सरकार लेकर आएंगे। 398 सीटों के ऊपर तो उनकी जामनी जब्त हुई है। अगर आप बात करोगे गोवा की, गोवा के अंदर 38 सीटों के ऊपर उनकी जामनी जब्त हुई है। लेकिन जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, उस शिक्षा मॉडल को तो लेकर वो सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो नंबर 1 है। शिक्षा मॉडल को लेके जाते हैं, शिक्षा मंत्री को भी तो लेकर जाएं। उनके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रखा है। 4.5 करोड़ का घोटाला पकड़ा है उनका। वो तो भाजपा उनके पीछे पड़ी है। भाजपा, समस्या तो यही आ जाती है ना, हर चीज में भाजपा आ जाती है उनके आगे। विकास का काम अगर करेंगे तो जनता दिखाएगी उनको रास्ता। तो क्या लगता है फिर एमसीडी में, क्या लगता है दिल्ली की जनता किसको इस बार? दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, एमसीडी के अंदर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जिंदाबाद। सरदार जी, आप बताइए आपका क्या नाम? गगनदीप नाम है मेरा। गगनदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के हैं, लोकल ही है। दिल्ली के जी। तो क्या लगता है एमसीडी में आपको? इस बार तो जनता ने जो मूड बना रखा है, भाई हमने भाजपा को जिताना है, क्योंकि केजरीवाल ने जो वादे करे थे वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरा बिल्कुल भी। कौन कौन से वादे किए और कौन कौन से वादे उनके मैन तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ देंगे, और सफाई का विषय है, जैसे सफाई में उन्होंने कहा था कि सफाई का, उन्होंने सफाई भी नहीं करी। जो नौकरियाँ थी वो पूरी नहीं कर पाए। जगह जगह उन्होंने दारू के जो ठेके खोल दिए हैं, जो युवाओं को जो नशे में धकेलने का काम वो कर रहे हैं। और बीजेपी किन मुद्दों पे आएगी? आप बीजेपी को जब वोट करोगे तो किन मुद्दों पे वोट करोगे? बीजेपी को हम विकास के नाम पे करेंगे। जो एमसीडी का जो फंड था, जो सरकार को देना चाहिए था, वो उन्होंने दिया ही नहीं। जब तक वो फंड नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? अब वो बोलने को तो कहते हैं कि एमसीडी बीजेपी की है, पर जो आपने बजट रोका है वो तो रिलीज़ करो ना, जब भी तो विकास कराएगी बीजेपी।
उनके लगातार जो मंत्री गिरफ्तार होते हैं तो उनका आरोप है कि बीजेपी के हाथ में अभी सब कुछ है। उनकी तो बढ़िया मसाज हो रही है, वो तो आपके सामने ही है, बढ़िया अंदर सत्येंद्र जैन की बढ़िया मसाज हो रही है, घर से खाना जाता है मन माफिक बना बनाया। इससे ज़्यादा और क्या, सब जान रही है जनता, आप भी जान रहे हो, इससे ज़्यादा कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 2024 नहीं, आज 2050 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, 100% तय है ये। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है जीएसटी और गरीबों को और जीएसटी में मार दिया भाजपा ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो टैक्स के है जो ईमानदारी से सब लोगों को देना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा। अब इसकी तरफ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटोगे तो उससे हरामखोरी बनेंगे, कोई भी मेहनत नहीं करेगा, फिर तो सब सोचेंगे कि मुफ्त में अपन मिल रहा है भाई, इसको कर लो, फिर खराब ही होंगे, फिर तो बेचना ही होगा ना अपनी वोट को। हम अंतरात्मा से जो वोट देगा तो वो बीजेपी को ही देगा वोट। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी का अब टाइम चला गया, अब एक नया चेहरा आना चाहिए। केजरीवाल साहब का ही टाइम चला गया, मेरे को तो यही लग रहा है। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उसके कुछ मायने, कुछ परिणाम? वो यात्रा अगर इतने साल पहले कर ले तो ये नौबत ही नहीं आती। ये यात्रा पहले कर, वो अपने घर के बाहर ही नहीं निकले कभी, कभी घर के बाहर निकले हैं? अब तो निकले। अब निकले तो अब कुछ रहा ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। जो जमीन से जुड़ा आदमी की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा, जो जमीन से जुड़े आदमी की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस वजह से उनको मौका मिल रहा है, और ये 2050 तक भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिलेगा। दिल्ली में कितने सिख परिवार ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट करेंगे? आप घूमे होंगे दिल्ली में। देखो सभी करेंगे, अब 2, 4, 5, 20 घर तो हर गांव में होता ही है, जैसे तो हर जगह रहते हैं, तो सब लोग करेंगे। वोट कोई बता के थोड़ी करेगा, अपनी चुपचाप करेगा जाके। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पहले मैं ये पूछूंगा। 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये तो सबको पता है, और जब तक मोदी चाहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रथम अजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दिल्ली की एमसीडी में केजरीवाल को लोगों ने धो दिया है। केजरीवाल का एक ही नारा है, मेरा विधायक मेरा पार्षद। कोई कहीं भी आपने ये देखा हो कि कोई काम किया हो जो लिखा हो, किसी भी बोर्ड पर आपको अलवर इसमें मिल जा रहा दिल्ली के अंदर कि मैंने ये काम किया है तो मैं केजरीवाल को वोट दे दूँ। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। डोंट माइंड, ये सर ने कहा कि कुछ भी काम किया है। आप हमारे यहाँ पे स्कूल पे आके देखिए, एक बार विजिट करिए। सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी, पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। अगर आपको लगे कि झूठ बोल रहा हूँ, आप सुल्तानपुरी, एस ब्लॉक, सी ब्लॉक, जेके ब्लॉक आइए, सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा, पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। बताइए भाई, ये तो आपके सामने बता रहे हैं कि स्कूल अच्छे 350 स्कूल बंद किए, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। केजरीवाल खुद का आरटीआई लगा लो, आप उसके आंकड़े बता रहे हैं, वो क्या है फिर? वो आरटीआई को आप जानते हो, आरटीआई में केजरीवाल की सरकार सूचना के अधिकार के तहत वो जवाब दिया है कि 350 स्कूल हमने बंद किए हैं। तो वो क्या है? 1035 स्कूलों में से 734 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 20,438 टीचर नहीं है। मैं ये पूछता हूँ, ये शिक्षा का मॉडल कहाँ अच्छा है, ये बताइए। दिल्ली का रिजल्ट भी घटा है। सर किस चीज़ में? पहले की सर जो भी दिल्ली का रिजल्ट आता होगा, सीबीएसई का उसका या दिल्ली बोर्ड का, उसके परसेंटेज रिजल्ट जिसके बारे में नॉलेज होगी मैं उसी के बारे में बात करूँगा। प्राइमरी सेकेंडरी जी सर। स्कूल कौन सी बता रहे हैं आप? मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं, प्राइमरी या हायर, मतलब पहली से 8वीं तक या 8वीं से? नहीं, 12th तक है, 12th तक है। 12th एक से 12th है। उस बिल्डिंग स्कूल जिसको बिल्डिंग कहते हैं, मैं ही पढ़ के निकला हूँ, मैं खुद पढ़ के निकला उस स्कूल से, और आज उस स्कूल का मतलब कि बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए सर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, बट देखिए कौन बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जो बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है? जी, बदलाव की आवश्यकता देखिए किस चीज़ के लिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है, बताइए आप। शिक्षा, एजुकेशन लेवल पर ये सब में बदलाव और भी होना चाहिए, ताकि अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा डेवलपमेंट हो, और जैसे कि बता रहे हर चीज़ की सुविधा मिले, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। पार्टी लगती है आपको जो इन सब चीज़ों को पूरा कर सकती है? देखो पार्टी लगती है, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार वोट करा है, और फर्स्ट टाइम जो वोट कर रहा था, मैंने किसी छुपाने वाली बात नहीं है, सामने कह रहा हूँ, केजरीवाल को ही वोट कर रहा था। जो सोच के कर रहा था, 100% तो नहीं, 40% तो किया है। जो बात है अपने आंखों से देखता आ रहा हूँ मैं, 27 ईयर्स मेरी एज है, तब से देखता आ रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिकल्स लीडर हैं,
उनसे बेहतर, चाहे कि इसको चोर बोल लो केजरीवाल को या निकम्मा बोल लो, ये बेहतर है जी केजरीवाल। तो आप चाहेंगे कि केजरीवाल प्रधानमंत्री ही बने? प्रधानमंत्री के लिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हमारे दिल्ली के लिए बेस्ट देन बेटर केजरीवाल जी। मेरा इन महानुभाव से सवाल है, अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में शराब माफियों के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए हैं केजरीवाल सरकार ने? क्या सवाल इस सवाल का जवाब है माननीय? मैं जवाब दे रहा हूँ, जितना ज्ञान होगा उतनी बात करूंगा। सबसे खतरनाक अधूरा ज्ञान, जो गलत करता है उसके अगेंस्ट रही है, चाहे वो कोई भी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ना, सबके साथ जो सच बोले उसका साथ दीजिए। भगत सिंह रोल मॉडल, अंबेडकर जी संविधान, मतलब कि बिल्कुल सच के साथ रहो, किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई कुछ नहीं। आपने अच्छा काम किया। आप बताइए, ये जो बता रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में कि काम हुआ है धरातल पे, तो इससे कितने कुछ भी देखो, कुछ भी काम नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक के जो वादे थे वो खोखले हैं। जो भाजपा सरकार द्वारा 10 तो ऑक्सीजन प्लांट जो कोविड टाइम में लगाए थे, 10 बड़े हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। निगम के अंदर जो ये रिलीज जैसे 43,000 करोड़ का जो फंड रोका है, ये आप सरकार ने रोका है। जो केंद्र से इनके पास पैसा आया था, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे तक बंटवारा होता है, उसको आपको भी अच्छी तरह पता है किस तरह से बंटवारा होता है। पर उस चीज़ का फंड अगर आप सरकार, केजरीवाल की झूठी सरकार, झूठे वादों की सरकार अगर उस फंड को निगम के लिए रिलीज नहीं करेगी, तो आपको पता है कि विकास कहाँ होगा, एमसीडी के अंदर कहाँ विकास होगा। इस वक्त गुजरात में गए हैं, क्या लगता है आपको गुजरात में क्या कर पाएंगे? देखो, केजरीवाल गुजरात में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके आता है हर जगह, जैसे कि राहुल गांधी भी झूठे वादे करते हैं, और दूसरा राहुल गांधी पैदा हो गया है केजरीवाल दिल्ली के लिए। ये भी ऐसे झूठे वादे वादे करेगा। बहुमत की सरकार बना रहे हैं गुजरात। वो कहने से क्या होता है, ये तो जनता जवाब देगी। उत्तराखंड में भी बनाई थी उन्होंने, तो हर जगह बोलते हैं, मगर जवाब देंगी, जनता जवाब दे देगी उसको अपने आप। मोदी जी का चेहरा देख देख के लोग अब थक गए हैं, पक गए हैं, अब प्रधानमंत्री भी केजरीवाल बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री का तो सवाल पैदा नहीं होता, पहले दिल्ली संभाल ले। इस बार दिल्ली की जनता जवाब दे देगी उसको, एमसीडी में ही दे देगी जवाब साहब। वो तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ना नगर में ना बस्ती में। कहीं हर जगह एमसीडी का, मैंने जैसे आपको बताया, केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। पर उससे पहले आप केजरीवाल से जाके पूछो ना, 43,000 करोड़ का जो फंड रोका, वो हमारा क्यों रोका एमसीडी के लिए? जो निगम का जो फंड रोका है 43,000, कुछ केस भी किया, कई केस किए हैं उसके लिए। आपके हम पूरी फाइल अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। मैं भी, जो मेरे साथी हूँ एडवोकेट है, मैं उनके साथ रहता हूँ, तो वो मुझे सारी चीज़ की पर्सनल नॉलेज देते हैं। मेरे पास वो फाइल नहीं, तो मैं फाइल भी ला के आपको दिखा दूंगा कि इतने केस भाजपा ने आपके ऊपर किए हैं। पार्टी राहुल गांधी की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है उसकी, और वो भगवा धारण करके दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है भगवा धारण करके क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अरे भैया, भगवा धारण करने से हर कोई भगवाधारी नहीं बन जाता, उसके लिए काम करना पड़ता है। 370 जैसे फैसले लेने पड़ते हैं, राम मंदिर जैसे फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े फैसले जो होते हैं, 3 तलाक को मिटाना होता है, ये सब फैसले लेने होते हैं देश के लिए। अच्छे फैसले होंगे तभी भगवाधारी बन सकता है। ऐसे तो कोई भी चोला, पाखंडी चोला पहन ले तो क्या हम उसको बाबा जी कह देंगे? कह देंगे क्या बाबा जी? नहीं कहेंगे ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी भगवा उड़ रहे थे, वो भगवाधारी बन जाएगा? उसने हमारे राम के लिए क्या क्या, उसकी मम्मी सोनिया गांधी कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तो हटा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए बम से। बिल्कुल। आपको पता है कि कितना बड़ा देश के अंदर आंदोलन हुआ था, चक्के जाम हुए थे इस चीज़ को लेकर, सबों को पता है। तो ये जनता है, ये जवाब देगी अपने आप, चाहे राहुल गांधी को दे और चाहे केजरीवाल को दे। जनता जवाब देने के मूड में है। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2050 तक तो कोई हटा नहीं सकता।